सो हेलो गाइस। तो मेरा नाम सत्यन पुनेट है और बिलियनियर ट्रेडर करके मेरा पेज है। तो आज हम बिगनर टू एडवांस करके बिगनर ट्रेडर टू एडवांस की एक लर्निंग सीरीज चालू कर रहे हैं कि कैसे बिगनर ट्रेडर एडवांस ट्रेडर में अपना कन्वर्ट हो सकता है। जिसके अंदर सबसे ज़्यादा मेरे पास क्वेश्चन आते हैं क्योंकि मैंने कहा पहला वीडियो मैं बनाना चालू करूंगा लर्निंग सीरीज का। तो मेरे पास सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आ रहे थे वो मेरे पे टेलीग्राम में आ रहे थे क्योंकि जिन्होंने बहुत सारे कमेंट किए थे। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हैं सत्येंद्र बिलियनियर ट्रेडर करके, जिसमें मैं सारे लेवल डालते रहता हूँ। और ये कमेंट भी आए थे मेरे पास। सर यस सर प्लीज, मैंने पूछा था कि अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पर वीडियो चाहिए तो बताइए सर, क्लियर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना बता दीजिए, यस यस करके बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। बाकी वैसे मैं हर दिन के सपोर्ट रेजिस्टेंस में डालता भी हूँ और कंफर्म बिल्कुल जो लेवल काम करते हैं वो परफेक्ट लेवल भी काम करता है। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो ये मेरे चार्ट है और 15 मिनट में आप देखिए और एक्यूरेट वहीं से घूमता है, कंसोलिडेट होता है, वहीं से आता है, फिर नीचे आता है, यहाँ सब रुकता है मार्केट। तो ये कैसे ड्रॉ करते हैं, किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, और ये मेरा यूट्यूब पेज है, उस बारे में हम बात करेंगे। यूट्यूब पेज में भी मेरे पास क्वेश्चन आया था इस बारे में कि सर प्लीज ये आप देख सकते हैं कि बिगनर के लिए क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो डाल दीजिए। तो मैंने सोचा कि इस बारे में हम बात कर लेते हैं, तो पहला वीडियो हम इसी बारे में चलाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसकी वॉइस आ गई होगी, चलो इसको हटाते हैं। तो क्या है आखिर ऐसा कि एक व्यक्ति को सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्यों उसकी ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट है। देखो मैं कई बार बोलता हूं, अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस सही तरीके से ड्रॉ करना सीख गए तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग, जो ऑप्शन बायर हैं, तो उनका 50% काम हो जाता है। ये जो वीडियो हो रहा है ये बिगिनर के लिए नहीं है। जो लोग भी ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर लॉस कर रहे हैं, चाहे बाइंग कर रहे हैं चाहे सेलिंग कर रहे हैं, अगर वो लॉस कर रहे हैं तो ये वीडियो उन सभी के लिए बनने वाला है। तो आप इसको लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने सही तरीके से लेवल अगर ड्रॉ करने सीख लिए, इसमें मैं बहुत छोटे छोटे पॉइंट भी आपको कवर करने वाला हूं जो लोग 5,000 10,000 के कोर्स में पढ़ाते हैं, वो चीज मैं आपको फ्री में दे रहा हूं। अगर नहीं लगा आपको अच्छा तो आप कमेंट करके बताइएगा, और वाकई में आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा। और मैं पिछले सालों से इन चीज़ों को यूज कर रहा हूँ। तो ज़्यादा देर न करते हुए, ये सब चीज़ों में ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए हम चलते हैं सीधे उसके अंदर बात करते हैं। तो पहले मैं एक पेन निकाल लेता हूँ। तो पेन हमारा किधर गया, एक मिनट आ रहा है, तो पेन ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम ड्रॉ करते हैं। चलो ये पेन आ गया, तो स्टार्ट करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए है क्योंकि ये आपके ट्रेडिंग को एंट्री और एग्जिट, ठीक है, एंट्री और एग्जिट को देता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट जो बताती है इसके द्वारा, एक तो एंट्री और दूसरा एग्जिट। ये दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक एडवांस बिगनर ट्रेडर के लिए, या चाहे वो ऑप्शन सेलर हो या ऑप्शन बायर हो, उसके लिए एंट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जिट। क्योंकि हर ट्रेड के अंदर एक व्यक्ति चले तो जाता है लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि मैं एग्जिट कहां पे करूं। ठीक है, कहां पे मैं प्रॉफिट बुक करूं या कहां पे मैं लॉस बुक करूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये दो चीजें हैं, एंट्री और एग्जिट। तो इसलिए मैं कहता हूं कि 50% काम आपका, 50% काम आपका हो जाता है अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीख जाते हैं। इसकी सीरीज ये चालू हो रही है, इसमें फिर नेक्स्ट टेबल मैं उसके बाद कवर करूंगा। आज मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही बात करूंगा, उसके बाद हम एंट्री एग्जिट पे भी बात करेंगे, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग की भी बात करेंगे, किस तरीके से करना, चार्ट पैटर्न और प्राइस एक्शन, ये सब चीजें, कैंडल स्टिक, सब चीजों में मैं आपको वीडियो बना के दूंगा वन बाय वन। ये पार्ट पहला चैप्टर है, मतलब ये मान के चलें। ठीक है, पार्ट 1 है। अब मार्केट की हम बात करें, देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट किस तरीके से चलता है। ये कैंडल बनती है, ठीक है, मार्केट ही चलता है, ध्यान से देखिएगा, मार्केट इस तरीके से मार्केट चलता है। ठीक है, मार्केट आया आया आया, ठीक है, ऊपर को गया माना, ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ आता है। ऐसा ही होता है मार्केट के अंदर। ठीक है, मार्केट नीचे की तरफ आता है, लेकिन एक पॉइंट आता है जहां से मार्केट वापस घूमता है। ठीक है, फिर वापस घूमता है, वापस घूमता है इस तरीके से। ठीक है, फिर ये ऊपर की तरफ जाते रहता है। मैं वीक नहीं दे रहा हूं इनमें, वीक भी दे सकते हैं लेकिन टाइम वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको वीक नहीं दे रहा हूं। देखो पहली चीज, अब मार्केट के अंदर सपोर्ट मतलब जहां से बायर एक्टिवेट हो रहे हैं, मार्केट अगर ऊपर को जा रहा है, और
उस एरिया को हम सपोर्ट एरिया करते हैं, यानी जहां पे डिमांड एरिया है। ठीक है, अब लॉजिकली मार्केट ने क्या किया, यहां पर आया और यहां से वापस घूमा। ठीक है, वापस घूमा तो ये एरिया हमारा जो हो जाता है ये सपोर्ट का एरिया हो जाता है। ठीक है, अब मार्केट सपोर्ट एरिया, क्योंकि यहां से लिक्विडिटी आई है और लोगों ने इंटरेस्ट लिया है बाइंग के लिए ऊपर को जाने के लिए, तो हम इसको ड्रॉ करेंगे सपोर्ट को। ठीक है, अब रेजिस्टेंस हमारे पास कहां पे आ जाता है, रेजिस्टेंस हो जाता है ये। ठीक है, क्योंकि जहां से सेलिंग आई है, यानी जहां से सेल किया है लोगों ने प्राइस को, तो वो एरिया हमारा सेलिंग का आ जाता है, फिर वो रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, अब मार्केट को अगर नीचे आना है, ठीक है, अगर मार्केट यहां से नीचे आता है, ठीक है, तो फिर उसके लिए सपोर्ट का एरिया कौन सा बनेगा, जहां से तोड़ के मार्केट ऊपर निकला है, तो ये एरिया हमारा सपोर्ट का हो जाता है उसके बाद। ठीक है, अब अगर एक कंडीशन ऑन बनती है, ठीक है, तो ये एक सपोर्ट का एरिया बन गया। ठीक है, अगर मार्केट यहां से सपोर्ट लेके यहां पे कोई कैंडल, अब कैंडल के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारी कैंडल है जो इंपोर्टेंट कैंडल है, फिर वापस मार्केट को जाता है, तो ये एरिया हमारा बाइंग का आता है। तो यहां पे हमारी कोई ऐसी कैंडल आती है तो हम यहाँ पे बाइंग एंट्री करते हैं, क्योंकि सपोर्ट एरिया यानी लिक्विडिटी यहाँ पे बायर और ऐड हो रहे हैं और मार्केट को ऊपर को ले जा रहे हैं। ठीक है, ये एक सपोर्ट एरिया। तो सपोर्ट क्लियर हुआ आपको कि जहां पे, अब यहां पे भी सपोर्ट, आप कोई लोग क्या कहेंगे, यहां पे सपोर्ट बन गया, यहां पे सपोर्ट हो गया, ऐसा नहीं। जहां से मार्केट नीचे आया उसी एरिया को तोड़ के अगर ऊपर चले गया तो फिर वो पहले रेजिस्टेंस का काम करेगा जब ऊपर को जा रहा है, क्योंकि यहां से नीचे आया प्रोजेक्शन, आप देखिए, फिर ऊपर को गया, तो ये अब रेजिस्टेंस का काम किया। उसके बाद जब ये रेजिस्टेंस कट गया तो फिर जब मार्केट ऊपर जाके नीचे की तरफ आया तो फिर ये सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट यहां से तोड़ के नीचे आ जाता, ठीक है, अब एक कंडीशन और देखते हैं हम। ठीक है, इस चीज को समझना, अगर कोई कैंडल माना यहां पर से बन रही है, ठीक है, उसके बाद अगर कैंडल, ये सपोर्ट है, अगर किसी कैंडल ने बहुत बड़ी वॉल्यूम के साथ ऐसे तोड़ दिया इस सपोर्ट को, ठीक है, फिर उसके बाद आया नीचे, तो फिर हमारे पास सपोर्ट का काम कौन सा करेगा, ये वाला जो, ठीक है, फिर हमारे पास ये सपोर्ट का काम करेगा। अब ये जो रेजिस्टेंस है, बड़ी कैंडल वॉल्यूम के साथ टूटा है, तो अगर ये फिर ऊपर यहां से सपोर्ट लेके ऊपर को जाने लगा, तो फिर ये मार्केट उस दिन नहीं, उस दिन तो काम करेगा, लेकिन नेक्स्ट डे के लिए, अगले दिन के लिए, फिर ये रेजिस्टेंस जो होता है हमारे लिए इनवैलिड हो जाता है। ये वाला रेजिस्टेंस हमारे लिए इनवैलिड हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक रेंज को तोड़ चुका है, इस चीज को इसने इंगल्फ कर दिया। ये जो सपोर्ट था इसको इस बड़ी कैंडल ने इंगल्फ कर दिया है, तो यहां पे जो लिक्विडिटी या जो भी बायर ऐड होने के चांसेस थे वो खत्म हो जाते हैं। तो फिर ये रेजिस्टेंस का एरिया हमारे पास जो आएगा, मार्केट यहां से अगर ऊपर चला तो ये फिर हमारे पास नेक्स्ट लेवल, हमारे पास ये वाला सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। नेक्स्ट रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं। रेजिस्टेंस का काम ये नहीं करेगा जो अगर इसको तोड़ दिया है तो फिर ये वाली कैंडल ने। तो इस बात को क्लियर कर ली, हो गया ये सारी चीजें। अगर वॉल्यूम से ये टूटती है, बाई चांस कोई कैंडल के साथ कोई भी बड़ा लेवल टूटता है या कोई सपोर्ट लेवल टूटता है, तो बाद में वो चीज ऊपर को जाते समय उसको हम कंसीडर नहीं करते। अभी चार्ट में भी इसको समझाऊंगा, ठीक है। तो एक कंडीशन ये हो गई। अब सेम चीज अगर हम ऊपर से नीचे से ऊपर को जाते समय आते हैं, ठीक है, ये आया मार्केट, ठीक है, यहां से आया मार्केट, ये नीचे की तरफ आया, ठीक है। तो मार्केट यहां से सपोर्ट लेके माना ऊपर की तरफ जाने लगा, ये ऊपर की तरफ जाने लगा। अगर किसी बड़ी कैंडल ने, ये क्या है, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि यहां से सेलिंग आई है तो कहीं ना कहीं ये प्राइस को रोकने का काम करेगा। अगर किसी बड़ी कैंडल ने, ठीक है, वॉल्यूम के साथ यहां पे इस कैंडल को, इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, ठीक है, और मार्केट ऊपर निकल गया, ठीक है, तो अगले दिन, नेक्स्ट डे यानी या उस दिन भी जब ये वापस आएगा तो फिर ये सपोर्ट का काम नहीं करेगा, क्योंकि यहां पे वॉल्यूम यानी बायर ज्यादा एक्यूमुलेट हो गए थे। क्योंकि जब भी बाइंग आती है तो हमेशा याद रखना, जो भी बायर होते हैं वो हमेशा अपने, या सेलर होते हैं, अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट करते रहते हैं कैंडल के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये कैंडल के अकॉर्डिंग, ये कैंडल स्टिक का पार्ट है, इसको हम बाद में समझेंगे। तो ये कैंडल के अकॉर्डिंग अपने क्या कहते हैं, जो स्टॉप लॉस होते हैं उसको शिफ्ट करते रहते हैं। अगर ये यहां पे रेजिस्टेंस लेता और फिर ऊपर जाता तो जो भी बायर होते वो अपने सपोर्ट को, स्टॉप लॉस को कहां लगाते, यहां पे लगाते। लेकिन यहां पे इसने इसको इंगल्फ कर दिया,
तो ये जो क्या कहते हैं स्टॉप लॉस का काम है, जो स्टॉप लॉस लगाने के लिए जगह चाहिए लोगों को, तो वो नहीं बन पाएगी। फिर बायर क्या होंगे, वो अपना नेक्स्ट जो स्टॉप लॉस होगा यहीं पे देखेंगे, वो स्विंग उनको नहीं मिल पाएगा। समझ रहे, स्विंग जो चाहिए हर कोई व्यक्ति स्विंग के अकॉर्डिंग अपनी स्टॉप लॉस। और बाइंग और सेलिंग में पैसा कब बनता है, जब तक स्टॉप लॉस हंट नहीं होता, यानी स्टॉप लॉस जाएगा तो जाके तेजी के साथ पैसा बनता है, जो मैं आप लोगों को बता रहा था। ठीक है, अगर सेलिंग को मार्केट को आना होगा तो अगर यहां पे स्विंग बना के मार्केट गया होगा, अगर यहां पे छोटी कैंडल के साथ अगर मार्केट गया होगा लाइक ऐसे, ठीक है, उसके बाद फिर ऐसे गया होगा, ठीक है, रिटेस्ट करने के बाद ऐसे ऊपर को जाके नीचे की तरफ जाके, ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ जाके फिर ऊपर को गया होगा, तो क्या होगा, जो भी लोग बायर होंगे वो अपने स्टॉप लॉस ही ऊपर को निकल जाएगा, जब यहां पहुंच जाएगा मार्केट तो अपने स्टॉप लॉस को यहां से वो कर देंगे। और फिर ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो जितने भी बायर होंगे उनके एसएल यहां पे लगे होंगे स्विंग के पास, तो उनके एसएल कटेंगे तो नीचे की तरफ बहुत तेजी के साथ फॉल आता है, क्योंकि एक तो सेलर जो है वो एक्टिव है, दूसरा जो यहाँ पे बायर एक्टिवेट हुए नए वाले, क्योंकि ये रेजिस्टेंस को तोड़ के गया तो यहाँ पे नए लोगों ने बाय किया, भाई रेजिस्टेंस निकल गया तो वो एक्टिवेट हुए दो, ठीक है, उनके एसएल जाएंगे तो डबल हो गया। उसके बाद जो यहाँ पे नीचे से बाय किए होंगे उन्होंने स्टॉप लॉस यहाँ शिफ्ट किया होगा, तो क्योंकि ये स्विंग आ गया तो फिर उनके भी एसएल जाएंगे, यानी ट्रिपल सेलिंग आएगी, तो स्पीड के साथ मार्केट नीचे की तरफ आएगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि मार्केट के अंदर सेलिंग और बाइंग में कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं। अब इसमें क्या होता है जो मैंने बताया भी कंसीडर, अब इसको हम चार्ट पे समझते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं तो हम चार्ट पे समझते हैं इसको। अच्छा, चार्ट पे भी ड्रॉ हो गया, तो चार्ट पे हम इसको हटा देते हैं पहले। अब ये हमारा परसों का चार्ट है, ठीक है, ये परसों का चार्ट है जो मैंने बना के दिया था, और ये आप देखेंगे तो मैंने ये टेलीग्राम में भी डाला था, आप देखें, मैं पहले दिन ही डाल लेता हूं अपना ये हमने चार्ट डाला था निफ्टी और बैंक निफ्टी का, सॉरी लास्ट कब का है, ये मैं अपडेट देते रहता हूँ बीच मार्केट में और लाइव ट्रेड भी देता हूँ, और अगर आप देखेंगे तो हमने ये सारी अपडेट देते रहा था मैं कि किसी ने ट्रेड लिया। ये हमारा निफ्टी का और बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट पहले ड्रॉ करके डाल देता हूँ। ठीक है, लास्ट में एक क्वेश्चन भी आप लोगों को छोड़ूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा, और ये मेरा टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप है, आप यहाँ पे डालिएगा जहाँ पे मैं क्वेश्चन का जवाब देता हूँ सारी चीजों का। आप लोग चार्ट ड्रॉ करके बताएंगे, मैं एक टास्क दूंगा आप लोग को लर्निंग के लिए, होमवर्क के लिए, वो आप करके इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके इस लर्निंग ग्रुप में आंसर दीजिएगा, मैं आंसर करूंगा कि आपने सही ड्रॉ किया है या गलत ड्रॉ किया है। ठीक है, या कोई उसमें त्रुटि होगी या कोई सही करना होगा तो उसको हम करेंगे। अब देखो मार्केट मैंने ये ड्रॉ करके दिया था चार्ट को, मार्केट को आप देखें 4 तारीख का मार्केट था, आज हमारी 5 तारीख है। देखो मार्केट खुला, उसके बाद आप देखो जो मैंने लेवल ड्रॉ किया था, ठीक है, प्रीवियस हम पीछे गए थे, ठीक है, तो ये ड्रॉ किया था मैंने लेवल, मार्केट ने क्या किया, यहां पे रुका, उसके बाद यहां से बाइंग जोन आया। ठीक है, बाइंग जोन आया और यहां पे क्या था, कंसोलिडेट हुआ था, मार्केट रुका था, तो ये हमारा क्या था, एक जोन बना हुआ था मार्केट के अंदर। तो मार्केट में ये जोन था, उसके बाद जो रेजिस्टेंस का काम करता, क्योंकि यहां पर से वो आया, तो आपको दिख रहा होगा मार्केट ऊपर गया तो यहां पे से सेलिंग आई है। ठीक है, ये कैंडल दिख रही होगी, तो ये रेजिस्टेंस है इसका मतलब। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे आया तो मार्केट ने क्या किया, यहां पे मार्केट रुका था तो यहीं पे सपोर्ट लिया, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसीलिए लेवल परफेक्ट होनी चाहिए, ये डबल बॉटम हो जाता है। ठीक है, यहां से फिर ऊपर लिया, फिर यहां पे रुका, क्योंकि ये क्या है, सेलिंग का एरिया है, रेजिस्टेंस है, जहां से मार्केट नीचे आया है, तो यहां पे आपको रेड कैंडल दिख रहा होगा। लेकिन जैसे ये ग्रीन कैंडल आई तो इसका मतलब बायर यहां एक्टिव है, तो ये रेजिस्टेंस टूट गया, उसके बाद ऊपर की तरफ गया। फिर ये एक जोन मैंने ड्रॉ करके दिखाया था आपको, डाला था उसमें लेवल में पीछे की तरफ, अगर हम 15 मिनट में देख लें, ये वाला जोन। ठीक है, यहां से मार्केट क्योंकि ऊपर गया था, तो ये क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का। आप देखो यहीं पे प्राइस रुका है, आप देखिए प्राइस रुका है, ये ट्रेड हमारे हुए थे, एक तो सेलिंग का ट्रेड हुआ था, एक बाइंग का हुआ था, इनको मैं हटा देता हूँ, 5 PMA वाला सेटअप था ये, इसके भी वीडियो मैं जल्दी आप लोगों के बीच में डालूंगा। ये देखिए प्राइस यहाँ पे रुका था, और रुकने के बाद क्या हुआ था, यहाँ पे 15 मिनट में हम देख लेते हैं, क्योंकि ये एरिया जोन था। ठीक है, तो ये जोन था तो यहाँ पे आया, फिर उसके बाद इस जोन को लेकिन क्या किया इस मार्केट ने, ये वाला जो रेजिस्टेंस था आपको दिख रहा होगा, ये सीधे सीधे क्या कर दिया, इसने इंगल्फ कर दिया। ठीक है, इंगल्फ कर दिया, जो मैं समझा रहा था अभी आपको, और फिर क्या किया, इसको भी इंगल्फ कर दिया, ये वाला जो जोन था, आप देखिए इस जोन को भी इंगल्फ किया, क्योंकि प्राइस यहां पे रुका था, और इस जोन को भी इंगल्फ किया। तो मैंने क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले, कि जब वापस मार्केट नीचे की तरफ आएगा
तो अगर किसी कैंडल ने इसको इंगल्फ कर दिया या इसको इंगल्फ कर दिया तो फिर उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, उसकी वैल्यू उतनी नहीं रहती है। ठीक है, तो आपको दिखा होगा ये एक रेजिस्टेंस जोन था, हमने जो बात करी थी अभी। फिर यहां पे क्या हुआ, एक जो रेड कैंडल बनी, क्योंकि यहां पे प्राइस रुका है। ये चार्ट मैं अभी नहीं बना रखा हूं, ये मैंने पहले ड्रॉ करके डाले हुए हैं, आप टेलीग्राम में चेक कर लेना डेट वाइज की कब के हैं ये, और चार्ट देखिए किस हिसाब से चल रहा है, उसी हिसाब से चल रहा है। ठीक है, तो अब यहां पे प्राइस रुका। ठीक है, हम इसको 5 मिनट में शिफ्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, देखो ये स्पीड से, फिर करेंगे शिफ्ट, स्पीड से आया। मैंने क्या बोला, ये लेवल अगर इंगल्फ हो गए, देखो यहां पे वॉल्यूम से हुआ, इस कैंडल को ये वाला लेवल था, पीछे जाके हम देखेंगे तो पीछे चार्ट में है ये लेवल जो सपोर्ट एरिया था, ये वाला आप देखिए। तो क्या हुआ, बड़ी कैंडल ने इसको इंगल्फ कर दिया, तो अब इसकी वैल्यू खत्म हो चुकी है। इसकी वैल्यू यहां पर इस जोन की वैल्यू खत्म हो चुकी है, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया था, तो इसने वॉल्यूम के साथ इसको इंगल्फ कर दिया, तो इसकी वैल्यू खत्म हो गई। ये अगर इंगल्फ हो गया तो इसकी वैल्यू खत्म हो गई, ये वैल्यू हो गया तो इसकी वैल्यू खत्म हो गई। लेकिन कई बार बिगनर क्या गलती करते हैं, भाई ये अगर ऊपर गया है तो अब यहां पे ये सपोर्ट का काम करेगा, अब नहीं करेगा ये सपोर्ट का काम, क्योंकि इसको इंगल्फ हो गया है, यानी इसकी वैल्यू को पूरा एक इंसान, यानी ये सेलर थे, यहां पर से सेलिंग का जोन था, लेकिन बायर ने उसको पूरा का पूरा इंगल्फ मतलब खा लिया है। तो अब उसको खा लिया है तो वो तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। तो अब नीचे को आते समय ये कोई भी लेवल काम नहीं करेगा। लाइक ये देखो 15 मिनट के, इसलिए हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस 5 मिनट और 15 मिनट में ही ड्रॉ करते हैं। 15 मिनट में, सॉरी ये पहले बता देना चाहिए था, 15 मिनट में ही ड्रॉ करना है हमेशा, 5 मिनट में नहीं। 5 मिनट में हमें ट्रेड लेना है। ठीक है, देखो 15 मिनट में जैसे इसने इंगल्फ कर दिया तो ये लेवल भी खत्म हो गया, ये लेवल भी खत्म हो गया। नीचे आते समय बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं लिया और पूरा का पूरा नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, अब ये देखो फिर यहाँ पे, अब ये एरिया एक इंपोर्टेंट एरिया था सपोर्ट का, क्योंकि मार्केट आज यहीं पर से घूम के आया था। तो आपने देखा होगा यहाँ पे मार्केट रुका भी था और मैंने भी यहाँ प्रॉफिट अपना बुक कर लिया था। और टेलीग्राम में जाके आप देखोगे तो मैंने ये बताया भी था, भाई यहाँ पे अब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि ये मार्केट रुक रुक के जाएगा। यहाँ पे अगर साइडवेज होके जाएगा, आप इस वीडियो को देखना, रुक रुक के जाएगा, इसीलिए मैं अब नीचे की तरफ इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो ये इंपोर्टेंट हो जाता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम परसों के लिए अगर हम बात करें तो हमें कैसे ड्रॉ करना है, देखो अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग लेवल ड्रॉ करने होते हैं। अब पहले मैं आपको वीकली लेवल में ड्रॉ करके दिखाता हूं। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रैक्टिकल हम बात करते हैं। अब देखो मार्केट के अंदर, अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा होगा, ठीक है, तो ये वीडियो देखेगा, मैं आपको बता रहा हूं, ये वीडियो देखेगा। मैंने कुछ दिन पहले ही यहां पे एनालिसिस करके बता दिया था। एक मिनट रुकिए, किधर गया ये वाला वीडियो। ठीक है, वीडियो मेरा पहला वीडियो था, ये पूरा मैंने वीकली एनालिसिस करके बता रखा है कि क्या सेलिंग आएगी और क्यों आएगी, सेलिंग आएगी और क्यों आएगी। और ये पूरा सेटअप मैंने बताया था निफ्टी के अंदर कि भैया निफ्टी के अंदर क्या बना हुआ है, डेली चार्ट में आपको क्या दिख रहा है, और फिर उसके बाद वीकली चार्ट भी एनालिसिस मैंने करके बताया था। ठीक है, आप जाके देखना। अब वीकली के अकॉर्डिंग अब देखो हम चार्ट ड्रॉ करते हैं। अब हमारे पास देखो मार्केट कहां पे रुक के गया है। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट का एरिया था पहले, क्यों था, क्योंकि ये मार्केट यहां से तोड़ के ऊपर गया, लेकिन इस चीज को पूरा इंगल्फ कर दिया, तो अब ये हमारे पास उसके बाद नीचे की तरफ आया, तो ये पूरा तोड़ दिया, तो अब इसकी वैल्यू हमारी यहाँ पे खत्म हो जाती है। कौन से एरिया की, ये वाले एरिया की। ठीक है, तो अब हम इस पे सपोर्ट ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है वीकली में। अब वीक में हम सपोर्ट की बात करें तो हमारे पास एक जोन कौन सा आ जा रहा है, ये वाला, क्योंकि ये जोन जो है ये वाला हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि इसको इंगल्फ कर लिया गया है। लेटेस्ट जो भी लेवल होता है उसको हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये वाला एरिया जिसको तोड़ के मार्केट सीधे ऊपर गया था, इसको इंगल्फ किसने किया था, यहां पर वाले ने। तो अब इसलिए हमारा नेक्स्ट लेवल जो हो जाता है सपोर्ट का, ये आ जाता है। ठीक है, जब नीचे मार्केट जो होल्ड करेगा निफ्टी, अब 24,800 के आसपास ही उसका राउंड लेवल है। 25,000 ये एक लेवल है, लेकिन 24,800 के आसपास ही वीकली लेवल है। उसके बाद देखेंगे हम कि मार्केट कहां पे आया है, जहां से ऊपर को गया है, क्योंकि ये नीचे आया था, यहां पे प्राइजेक्शन बना गया है। दूसरा लेवल हमारे पास आता है 24,300। ठीक है, वीक के हिसाब से ये आता है। अब रेजिस्टेंस का काम कौन सा करेगा, क्योंकि ये लेवल इंगल्फ हो चुका है, तो हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ जाता है ये वाला निफ्टी के अंदर। 26,000 के ऊपर ही हम आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं एज पर वीकली, जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास निफ्टी के नीचे लेवल, फिर अभी जाएंगे तो और नीचे आ जाते हैं। अब इसी चीज को मैं डेली में आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। ठीक है, इसको बंद कर दें, डेली के हिसाब से अलग लेवल आएंगे।
अब ये आ गया डेली का चार्ट, ठीक है। वीडियो देखिएगा, मैंने बोला था इस कैंडल का नाम भी पूछा था, एक बंदे ने कमेंट भी करा, उसका आंसर भी दिया है। उसके बाद मैंने कहा कंफर्मेशन कैंडल आने दो, उसके बाद शॉर्ट की तरफ मार्केट जाएगा। और देखो वहां से 25,800 से 25,800 पॉइंट का फॉल आ चुका है। आप सोचो, लेकिन लंबे पुट अगर बाई करिए तो क्या होगा। तो मैंने वो बनाया था पोजीशन, वो चीजें सारी खोलने की चीजें नहीं है, ठीक है। अब डेली के हिसाब से अब देखो मार्केट, हम पहले क्या करेंगे, सपोर्ट ड्रॉ करेंगे। मार्केट क्योंकि ये स्पीड के साथ गैप डाउन के साथ ये तोड़ चुका है, क्योंकि मैंने बताया था कि ये सपोर्ट हमारे पास बनता है, तो ये अब सब तोड़ चुका है। तो हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट जो आ जाता है वो सपोर्ट आ जाता है, यहां पे मार्केट रुका है 25,000 का, ठीक है। क्योंकि यहां से ग्रीन कैंडल बनी है, क्योंकि यहां पे मार्केट आया था, ऊपर गया, फिर यहां पे रुका, और इसके बाद इसी लेवल को तोड़ के मार्केट ऊपर की तरफ गया था। तो हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट एग्जैक्टली सपोर्ट के आसपास मार्केट खड़ा है अभी, ठीक है। लगभग लगभग उसको तोड़ दिया, 25,000 का राउंड लेवल है, ठीक है। ये वीक हम काउंट नहीं करेंगे, अगर अभी वीक देखेंगे तो छोटे टाइम फ्रेम में वीक भी आ जाएगी। अब हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट जो बनता है, आपने देखा होगा जो वीकली में भी दिख रहा था, वो दिख रहा था 25,800 का, ठीक है। अब उसके बाद अगर ये टूटता है तो हम वो फिर देखेंगे नेक्स्ट स्विंग। नेक्स्ट स्विंग कहां पे आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है 25,300। मार्केट यहां से अगर नीचे आया तो फिर एक और अच्छा फॉल नीचे की तरफ हमें दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सपोर्ट देखेंगे। अब रेजिस्टेंस का काम कौन सा करेगा, लेटेस्ट रेजिस्टेंस हमारे पास जो है 25,200, क्योंकि यहां पर से प्राइस खुला था और यहीं से ऊपर जाने के बाद इसको रिजेक्ट किया है, तो 25,200 का लेवल हमारे पास एक रेजिस्टेंस का हो जाता है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारे पास आएगा ये वाला, क्योंकि यहां पे भी प्राइस खुला था, उसके बाद नीचे क्लोज दिया है, तो ये हम अलग तरीके से ड्रॉ करेंगे, जिसको एक रेक्टेंगल करके हम बोलते हैं, ये जोन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये गैप है, गैप फिल करने के बाद ये हमारे पास ऊपर की तरफ आएगा। यानी लेटेस्ट हमारे पास अगर मार्केट 25,200 के ऊपर निकलता है तो जाके ही हम बाइंग के बारे में सोचेंगे। अब डिपेंड करता है मार्केट ओपन कैसा होता है। ओपन होने के बाद अगर हम निफ्टी के एनालिसिस की बात करें तो मार्केट अगर थोड़ा ऊपर खुल के फिर सेलिंग की तरफ आता है, मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तो हम कंसोलिडेट का वेट करेंगे, जो 15 मिनट में हम बात करें। अगर थोड़ा ऊपर खुल के फिर नीचे की तरफ आता है तो फिर हम 24,800 का लेवल इसमें देख सकते हैं, ठीक है। अब 15 मिनट में मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको कि कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। ये हम ड्राइंग सब खत्म कर लेंगे। मार्केट के एनालिसिस मैंने आपको बता भी दिया है कि कैसे रहेगा, आप इसको देख भी लीजिएगा। मार्केट गैप अप खुला तो यहां से कोई रिजेक्शन कैंडल बनाएगा तो नीचे की तरफ आएगा, तो हम सेलिंग का देखेंगे, या फ्लैट खुला तो यहाँ पे कंसोलिडेट होकर फिर टूटेगा तो हम सेलिंग की तरफ। अगर बहुत ज्यादा गैप अप खुल जाएगा तो फिर मार्केट इस रेंज में फंसेगा, बाइंग की तरफ अभी भी नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब फिर रेजिस्टेंस का काम हमारा, रिजेक्शन आया हुआ है तो रिजेक्शन 15 मिनट में आपको दिखेगा, ठीक है। तो अब हम 15 मिनट में हम इसको ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और जो चीज कंफ्यूजन होगा तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके पूछेगा। मेरे इस डिस्कशन ग्रुप में आप कमेंट करके डालिएगा, अपना चार्ट ड्रॉ करके भी डालिएगा, मैं पक्का आंसर करूंगा। अब 15 मिनट में अगर आप देखो तो नेक्स्ट हमारे पास जो सपोर्ट आ रहा है, देखो मार्केट कहां रुका है, यहां पे रुका है। यहां पे अगर हम देखें तो हमारा सपोर्ट का एरिया कौन सा आ जाता है, ये देखिए यहां से मार्केट ऊपर गया है, देखो बड़ी सी कैंडल आई है, तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा जहां पे मार्केट रुका है। मैंने परसों लेवल भी बता दिए थे, आप यहाँ पे अगर इस ग्रुप के अंदर देखेंगे तो मार्केट यहां तक आएगा करके मैंने वीडियो के अंदर भी बता दिया था। यहाँ पे आप देखो, तो ये सारी चीजें मैं बता देता हूं, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये सीरीज चालू हो रही है बिगनर टू एडवांस, और मैं आपको वो चीज बता रहा हूं जो 5-10 हजार के कोर्स में लोग बेचते हैं, ठीक है। अब हमारे पास रेजिस्टेंस हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर की तरफ हमारे पास मार्केट कहां से ऊपर को गया है सपोर्ट लेके, ये एरिया, ठीक है। ये एरिया देखो आप यहां पे, ये देखो ये दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, अगर हम कर्सर से बात करें तो ये एरिया आपको दिख रहा होगा। तो कहीं ना कहीं मार्केट यहीं से घूम के ऊपर गया है, तो हमारे पास जो सपोर्ट का काम आ जाता है वो आ जाता है, रेजिस्टेंस का काम ये आएगा, ठीक है। उसके बाद जो स्विंग हमारे पास है, कौन सा स्विंग है, इस कैंडल ने पूरा तेजी के साथ इसको तोड़ दिया है। कौन से एरिया को, इस वाले एरिया को इंगल्फ कर दिया है, किस कैंडल ने, इस बड़ी कैंडल ने। तो अगला स्विंग हमारे पास जो आ जाता है, जो टूट के आया है, फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्विंग ये आ जाता है, ठीक है। तो ये पूरा इंगल्फ हो चुका है, तो मैं इसको वैल्यू नहीं दूंगा, क्योंकि ये जोन जो है वो टूट चुका है अब, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया। अब नीचे सपोर्ट के तरफ हम जाएंगे। सपोर्ट एरिया हमारे पास नेक्स्ट कहां पे बच जाता है, अगर आप देखा मार्केट कहां से घुमा हुआ है, ये वाले एरिया से,
ठीक है, ये 25,800 24,800 का लेवल जो मैंने बोला था, एक एरिया ये आ जाता है। देखो आप यहीं से गैप अप हुआ है मार्केट, आपको दिख रहा होगा, एक ग्रीन कैंडल आई है फिर ऊपर गया हुआ है। ठीक है, 25,000, उसके बाद 25,884 का ये लेवल आ रहा है। लेकिन अगर मोटा मोटी आप पकड़ोगे तो ये एक जोन में आएगा, तो हम इसको पकड़ेंगे जोन के हिसाब से, क्योंकि नीचे भी एक सपोर्ट है। तो ये 25,800 का हमारा लेवल मोटा मोटी आ जाता है। 25,800 से लेके 25,850 तक का लेवल जो आएगा वो सपोर्ट का एरिया आएगा। ठीक है, ये वाला जोन आ जाएगा। अब नीचे की तरफ अगर ये टूटा तो फिर हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट आ जाता है छोटे टाइम फ्रेम में, जहां से मार्केट ऊपर की तरफ कंसोलिडेट होकर निकला। ये एरिया तो हम ड्रॉ कर चुके हैं, तो ये वाला एरिया आ जाता है। ठीक है, 25,600 ये इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास जो लेवल टूट के गया है वो ये वाला एरिया गया है, तो हम इस लेवल को काउंट करेंगे। तो इस तरीके से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, और यही लेवल में ड्रॉ करके परसों टेलीग्राम के अंदर भी डालूंगा। अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो फिर आप खुद भी सीखें इन चीजों को और प्रैक्टिस करें। और लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, ये वाला ये तो हो चुके हैं। तो एक काम करिएगा आप लोग, अगर हम देखें तो मैं पीछे चले जाता हूं, एक हम दिन का चार्ट ढूंढते हैं। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा इसमें और इसको करके मेरे को भेजिएगा। ठीक है, मई का, तो मई का हम अगर 22 मई की बात करें, ठीक है, मार्केट यहां से निकला हुआ है और ये लेवल है, तो ये 22 मई 15 मई से ये 22 मई 23 24 छुट्टी थी, तो 22 मई का आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस मेरे को ड्रॉ करके भेजिएगा। ठीक है, जो 25 तारीख को 24 तारीख को, उसके बाद 23 को छुट्टी थी, 23 को छुट्टी थी, नहीं 23 को छुट्टी नहीं है, 22 के बाद। तो एक काम करिएगा 29 तारीख का भेज दीजिएगा, 29 मई का भेज दीजिएगा, या 24, जो भी आपको पसंद आए आप एक भेज दीजिएगा, 24 से 22 से 29 में से। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के भेजिएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। ये लर्निंग की पहली सीरीज है जिसमें मैंने बेसिक से आपको बताया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको कैसे ड्रॉ करना है, और किस तरीके से डेली चार्ट में हम लोग कैसे स्विंग पकड़ते हैं, और वीकली चार्ट में हम कैसे स्विंग पकड़ते हैं। आपका जो लेवल इंगल्फ हो जाता है उस लेवल को फिर हम इंपोर्टेंस नहीं देते हैं। अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस सही से ड्रॉ, क्योंकि मेरे पास एक क्वेश्चन भी आया था, आप देखेंगे ग्रुप में चैट का, ये देखिए सर मेरे ओवर ट्रेडिंग नहीं रुक रही है, इस तरीके से हुआ। मैंने उनको ये लिखा, चार्ट ट्रेडिंग में दिक्कत है, आप रीडिंग अच्छे से करो तो आपके ओवर ट्रेडिंग भी रुक जाएगी। तो इंपोर्टेंट पार्ट होता है सबसे पहला बेसिक, अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है, देखो अनसन ट्रेड करना है तो आप ट्रेड कर लोगे, किस दिन प्रॉफिट बनाओगे किस दिन लॉस बनाओगे, लेकिन एक ट्रेडर आप नहीं बन पाओगे। जो लाइफ में सक्सेसफुल एक ट्रेडर होता है, जो अपने जीवन के सारे सपने पूरे करता है, वो ट्रेडर नहीं बन पाओगे, लेकिन सिर्फ आप बाइंग सेलिंग ही करते रह जाओगे। ठीक है, तो लेकिन अगर आपको परफेक्ट ट्रेडर बनना है तो आपको दिन भर में 2 या 3 ट्रेड से ज्यादा नहीं मिलते हैं, बड़ी मुश्किल से कभी कभी मौका आएगा तो 4 ट्रेड मिलेंगे। ओवर ट्रेडिंग हो रही है तो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस में दिक्कत आ रही है। तो इस तरीके से अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप ड्रॉ करेंगे तो आपको चार्ट में देखने में और चार्ट में एंट्री और एग्जिट में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा सारा कुछ, और ये अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लाऊं आप वो चीज बताएगा। वैसे मैंने टॉपिक रेडी तो कर रखे हैं, लेकिन आपको भी अगर कोई टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।